तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमको एक एरे गिवन है, उसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये पता है कि इस रेंज से छोटा एलिमेंट ही हमारे एरे में होगा। अब किस ऑर्डर में होगा ये नहीं पता है। डुप्लीकेट एलिमेंट भी पॉसिबल है, और अगर नहीं भी है तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा ही होगा, लेकिन 8 एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब हमको इसमें मिसिंग नंबर ये बताना है। जैसे इसमें 8 एलिमेंट है टोटल, अगर आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो हमको अगर देखने से क्या समझ में आ रहा है, 6 इज नॉट हेयर प्रेजेंट इन आवर एरे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 6 ही। तो इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं कि पूरे एरे का जो एलिमेंट है उसका समेशन निकाल लेते हैं। और तो एरे का समेशन निकालने का मतलब एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका सम एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हम। ठीक है, और एक और चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर किसी भी एरे में अगर 8 एलिमेंट है तो उसका n नंबर ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, क्योंकि नेचुरल ही नंबर है ना 1 से लेके 8 तक। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम असाइन 0, फिर लूप लगाते हैं फॉर i असाइन 0 i लेस देन a i प्लस प्लस। इस लूप में हम कुछ नहीं, सम असाइन सम प्लस n ऑफ i। ठीक, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा सम में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पूरे एरे के एलिमेंट की समेशन। ठीक है, और अब एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इंट बी असाइन a इंटू a प्लस 1/2। तो b में क्या आ गया, जैसे 8 एलिमेंट है तो b का वैल्यू हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमको अगर सम और सम बराबर हो गया b के वैल्यू के, तो उस केस में क्या रिटर्न करना है, 0, क्योंकि कोई भी नंबर मिसिंग है ही नहीं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे b नॉट b, सम माइनस b। ठीक, सम माइनस b क्यों, कभी ऐसा भी तो हो सकता है नंबर रिपीट हो गया, तो उस केस में निगेटिव वैल्यू तो नहीं जाना चाहिए ना। 1 से 8 तक में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए सम माइनस b। b में क्या जा रहा है, n इंटू n प्लस 1/2। तो अगर n 8 है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास एरे में 8 एलिमेंट है और सारा एलिमेंट हमारा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है। एलिमेंट 8 है, नंबर तो उसमें कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, इसी चीज़ को लूप चला के हम किए सम, उसका रिटर्न किए सम माइनस b। इसका आउटपुट मेरे ख्याल से आना चाहिए 1 2 3 4 6 आना चाहिए इसका आउटपुट। ओके, -6 रिटर्न सम माइनस b। अच्छा सॉरी, b माइनस सम, तो आउटपुट इसका आना चाहिए 6। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। दूसरा टेस्ट केस लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास एरे में 8 ही एलिमेंट है, जैसे 1 1 1 2 3 4 6 7 8 0, 8 एलिमेंट हो गए। इसका सम, इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है, 5। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, तो मतलब हमारा लॉजिक सही है। ठीक है, क्योंकि गलत होने का कहीं पे गुंजाइश ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक मिसिंग हो गया ना, अब इस एरे में हम इस एरे को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक, रिवर्स अंडरस्कोर एरे। किसी केस में हमको एरे को रिवर्स करना होगा, कैसे होगा, ए पास किए, कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है 8। अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं,
वाइड रिवर्स, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, एरे ले रहा है उसी को रिवर्स करके हमको दे रहा है। इंट एस्ट्रिक ए इंट एन, कितने एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब हमको ये काम रिकर्शन से करना है, ठीक। तो अगर इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्टैटिक इंट आई, ठीक। अगर आई लेस देन एन अपॉन 2 है ना, तक ये काम होते रहे। क्या होगा, हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं स्वैप नाम का, उसमें एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई पास करते हैं, एड्रेस ऑफ ए ऑफ एन -1 माइनस आई पास कर देते हैं, ठीक। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेंगे और इस फंक्शन को फिर से कर देंगे कॉल, ए पास करके एन पास करके, और जब तक ये काम हो रहा है तब तक ये इफ़ कंडीशन चलते रहेगा। और ऐसा नहीं है एल्स में हम एक लूप लगाए, फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, उसके बाद सिंपली हम प्रिंट एफ करके एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, ए ऑफ आई। मिसिंग नंबर के बाद लाइन चेंज हो जाए। अब उसके बाद इस कोड को हम स्वैप फंक्शन को बेसिकली हम कर लेते हैं डिफाइन, वॉइड स्वैप इंट एस्ट्रिक ए इंट एस्ट्रिक बी। इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है इंट सी, इसमें आ गया एस्ट्रिक ए में असाइन हो जाए एस्ट्रिक बी में असाइन हो जाए सी, ठीक। चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारा कोड का आउटपुट क्या आता है। तो हमारा एरे था कहाँ पे, ओके। तो हमारा एरे रिवर्स हो जाने के बाद होना चाहिए 0 पहले पोजीशन पे गया, 0 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो जो कि हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक। अब हम इस फंक्शन को पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से कुछ और रैंडम नंबर देते हैं, 10 0 11 89 76 68 59 58 59। तो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल वी हैव 8 + 6 दैट इज 14। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए 59 58, रिवर्स ऑर्डर में इस एरे को प्रिंट करना है बस, 59 58 ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हमको इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, सिर्फ प्रिंट करना है, रिवर्स करना नहीं है एक्चुअली में। कैसे करेंगे, प्रिंट, उसके लिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं, प्रिंट रिवर्स एरे का बेस एड्रेस पास किया, कितने एलिमेंट है, आई थिंक 14 थे, ठीक। अब इस फंक्शन का हम डेफिनेशन लिखते हैं, वॉइड प्रिंट रिवर्स, जो एरे हम पास करें उसको रिवर्स ऑर्डर में हम प्रिंट कर रहे हैं, इंट एस्ट्रिक ए इंट एन। अब हमको क्या करना है, स्टैटिक इंट आई, अगर आई लेस देन एन है ना, तो इस फंक्शन को कॉल कर दो। इस फंक्शन को कॉल किए, ये पास किए, ओके। स्टैटिक इंट आई लेस देन एन, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या लिखना चाहते हैं, प्रिंट रिवर्स। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब तक आई छोटा है एन से तो आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर हम आई प्लस प्लस करें
ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर दें, फिर ए पास किए, एन पास किए, उसके बाद आई माइनस माइनस किए, उसके बाद कुछ नहीं, प्रिंट एफ किए परसेंटेज डी ए ऑफ आई। चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो हमारा जो एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे ये जो रिकर्शन हो रहा है ना, इसको करेंगे हम हेड रिकर्शन, ठीक है, क्योंकि हेड रिकर्शन मतलब रिकर्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद ही कुछ स्टेप होगा। इसके बाद दो स्टेप है ना। ऑल्टरनेट रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन ही ऐसा चीज़ है जो सबसे लास्ट में परफॉर्म होगा। तो हम क्या किए, आई को इंक्रीमेंट कर दिए, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर दिए। लेकिन आई इंक्रीमेंट किए, उसके बाद जब इसका ट्री बनाइएगा ना, इस रिकर्शन को जब आप ट्रेस कीजिएगा टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम आई को बार बार डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो अगर प्रिंट में जाएगा यहाँ पे ना, इस लाइन को अगर छू लेता है तो आई का वैल्यू एक लेस ही आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या है, 59, 58, 76। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये रिकर्सिव कोड हो गया कि हम अपने एरे को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर लेते हैं। और भी, जैसे मैंने इससे पहले बताया है कि इस एरे गिवन है तो इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।